हेलो बच्चों, जीत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्प्लिसिट फंक्शन की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसको समझने से पहले हम छोटी सी बात कर लेते हैं कि हमने पढ़ा है कि y इक्वल टू जब भी दिया हो एफ एक्स, तो हम वहां से एक चीज नोट करते हैं कि यहाँ हमारा x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये क्यों होते हैं बेटा, इसको भी समझना है हमें, क्योंकि यहाँ हम जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेंगे हमें y की वैल्यूज मिलती रहेंगी। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि y जो है टोटली डिपेंड करता है x की वैल्यूज पर। हम जैसे जैसे x की वैल्यूज पुट करेंगे हमें y की वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो इस टाइप के जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, या फिर y इक्वल टू सिंपली 3x प्लस 7, या फिर y इक्वल टू e की पावर x दिया हो, या फिर y इक्वल टू e रेज टू पावर x साइन x दिया हो, या फिर y इक्वल टू साइन x दिया हो, या फिर y इक्वल टू x साइन x दिया हो, या फिर स्क्वायर भी दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू log x दिया हो, या log x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो। तो जो भी इतने ये जो टाइप है हमारे फंक्शंस के, इनके अंदर हम ये बता सकते हैं कि y जो है वो हमारा x का फंक्शन है। इसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ y जो है आइसोलेटेड फॉर्म में है बेटा, आइसोलेटेड फॉर्म में। आइसोलेटेड का मतलब है कि हम y को आइसोलेट कर पाए, y को पूरी इक्वेशन से पूरे फंक्शन के अंदर एक तरफ हम कर पाए, यानी हम y की वैल्यू निकाल पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म बोलते हैं। और ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हम इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं बोलते बेटा, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन जो हमने अब तक पढ़े हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं इनको। और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है प्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष रूप से, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि खुले तौर पर, खुले तौर पर। तो यहां हम खुले तौर पर बता सकते हैं देखकर कि y हमारा क्या है, x के अंदर फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हमें दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो हम यहाँ से y इक्वल टू 7 माइनस एक्स, यानी हमने y को आइसोलेट कर लिया बेटा। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और इनके अंदर हम स्पेशली ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है, ये हम इसकी फॉर्म में लिख पाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में जो भी फंक्शन हमें दिया है वो सारे क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, तो उसकी बात भी कर लेते हैं अब। तो देखो बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एनी फंक्शन इन विच वन वेरिएबल कांट बी आइसोलेटेड और एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम किसी वेरिएबल को आइसोलेट ना कर पाए। जैसे हमने पिछले जो एग्जांपल्स लिए थे उनके अंदर हमने बता पाए थे वहां की y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, यानी हम डायरेक्टली बोल पाए, खुले तौर पर बोल पाए कि y जो है x का फंक्शन है। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम किसी एक वेरिएबल को डायरेक्टली बाकी वेरिएबल्स के रिलेशन में ना दिखा पाए, तो उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, इनको आप देख सकते हो। यहाँ हम y जो है उसको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे या x को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, यानी किसी एक वेरिएबल को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। अगर करना चाहेंगे तो बहुत सारी हमें अलजेब्रिक रीअरेंजमेंट की जरूरत होगी, तब जाकर हम इनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली, डायरेक्टली बोला है बेटा, डायरेक्टली हम इनको नहीं बोल सकते कि y जो है हमारा x का फंक्शन है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये x और y जो है हमारे वेरिएबल्स जो है क्या है, यहाँ मिक्स्ड फॉर्म में है, मिक्स्ड फॉर्म में है बेटा।
आप सीधा ये कह सकते हो कि मिक्स्ड फॉर्म में है, वो आइसोलेटेड फॉर्म थी, ये क्या है, मिक्स्ड फॉर्म है। अब यहाँ जो है मतलब हमें डायरेक्टली कुछ नहीं बोला जाएगा, यानी डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, वहां क्या थी, डायरेक्टली की बात थी। तो ऐसे फंक्शंस जहां डायरेक्टली कोई चीज ना बोली जाए, इसको समझने का एक आसान सा तरीका है। कई बार क्या होता है कि हम पेन घर पे भूल जाते हैं और स्कूल में टेस्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, कई बार तो कह देते हैं किसी दूसरे दोस्त को कि भाई मेरे पास आज पेन नहीं है, तू पेन दे दे मुझे। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ना बोल के उसको बोलते हैं कि आज यार टेस्ट है और मैं पेन घर पे भूल आया। इतनी बात कहते ही वो पेन दे देता है। तो इसका मीनिंग तो वही है ना कि हमें क्या क्या चाहिए था, पेन चाहिए था। लेकिन एक तो हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं कि पेन चाहिए भाई। तो ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर डायरेक्टली बोला हो कि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, यानी खुले तौर पर। लेकिन जब हम क्या करते हैं, उस बात को घुमा फिरा कर कहते हैं और डायरेक्टली नहीं बोलते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, जहां डायरेक्टली नहीं बोला जाता। तो ये हमारे क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो अब बात करते हैं बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे ले। तो देखो बेटा, हमें यहाँ दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 7axy। हम यहाँ देखकर बता सकते हैं कि ये मिक्स्ड फॉर्म है, y को आइसोलेट नहीं कर सकते सीधे डायरेक्टली। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा, मैं ये कह सकता हूँ कि x और y का मिक्स्ड फॉर्म में फंक्शन है। और अगर इसको इधर ले आए तो इक्वल टू क्या बन जाएगी, 0। तो ऐसे जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट इक्वेशन बोलते हैं, फंक्शन नहीं बोलते, ये ध्यान रखना है। ये क्या है, इम्प्लिसिट इक्वेशन है। अगर इसका लेफ्ट पार्ट की बात करें तो ये हमारा क्या है बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो यहां से अगर हम इसको इधर ले आए तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जो हमारे पास है इधर लेफ्ट में बचेगा वो सारा क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। लेकिन ये जो एज ए होल जो हमारे पास दे रखा है, ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है, इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। तो यहां से हमें क्या करना होता है, यहां से हमें dy बाई डी एक्स निकालना होता है, यानी हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है x के विद रिस्पेक्ट टू। तो कैसे इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, स्टेप वाइज। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दो बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहां आप लिख सकते हो बोथ साइड, या फिर लिख सकते हो थ्रू आउट, यानी हर टर्म को आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले देखिए एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या होगा, 3x² होगा, प्लस में y क्यूब का करेंगे तो 3y² होगा। लेकिन y का तो हमें डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट टू करना पड़ेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 7a कांस्टेंट है, बाकी xy बचा हुआ है। तो जैसे ही हमारे पास दो टर्म्स, या फिर मैं कहूँ कि दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो और उनका हमें डेरिवेटिव लेना हो, तो कैसे करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो चेन रूल लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक बार x एज इट इज और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, प्लस में एक बार y को एज इट इज रखेंगे, x का किया तो क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंशिएशन करने के बाद आ गया। अब यहाँ से थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 7a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 7ax इंटू में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और प्लस में हो गया 7ay। यहाँ से dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ कर लो और बाकी टर्म्स को एक तरफ कर लो, यानी हम सेपरेट कर रहे हैं dy बाई डी एक्स को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y² dy बाई डी एक्स एज इट इज रखते हैं, ये जो 7ax dy बाई डी एक्स का इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 7ax dy बाई डी एक्स इक्वल टू 7ay, और इसको उधर लेके चलते हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा, 3x²। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स में dy बाई डी एक्स क्या है, कॉमन है। तो dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास 3y² माइनस में 7ax, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमारे पास 7ay माइनस 3x² है। अब यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो मल्टीप्लाई में जो फैक्टर है इसको हम क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 7ay माइनस 3x² बाय में 3y²
माइनस में 7ax, और यहाँ से हमारे पास ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमने कुछ स्टेप्स लगाए हैं और उसके बाद dy बाई डी एक्स निकल गया। तो हर सवाल में ऐसा ही होगा बेटा, जो भी प्रॉब्लम आपके पास दी हो उसको आप क्या करो, डायरेक्टली x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो। पहले स्टेप में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, फिर दूसरे स्टेप में dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ कर लो, बाकी टर्म्स को एक तरफ, और फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, और इससे हर बार मैंने जैसे बताया आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बड़े अच्छे से करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखो क्या है। तो देखो बेटा, हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस वाई, और हम देख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो एक्स और वाई के मिक्स्ड फॉर्म में है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से हम एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म बना पाएंगे, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर इनको इधर ले आए तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड है वो हमारी एक फंक्शन होगा जो एक्स और वाई का मिक्स्ड फंक्शन होगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। लेकिन ये फिलहाल हमारे पास क्या है, ये एक इक्वेशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इम्प्लिसिट इक्वेशन बोलेंगे, इम्प्लिसिट इक्वेशन। यहाँ इक्वेशन के अंदर से हमें dy बाई डी एक्स निकालना होता है। तो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि फर्स्ट स्टेप के अंदर आप डिफरेंशिएट कर दो थ्रो आउट, तो यहाँ लगाएंगे डिफरेंशिएटिंग थ्रो आउट, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म के अंदर x और y मल्टीप्लाई में है, और जब भी मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज, और सेकंड का डेरिवेटिव किया तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा। फिर प्लस में सेकंड टर्म एज इट इज और x का डेरिवेटिव होगा, तो यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। प्लस में डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इक्वल टू टेंजेंट x का करेंगे डेरिवेटिव तो क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर x, और प्लस में y का करेंगे तो क्या आएगा बेटा, dy बाई डी एक्स। देखो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि टेंजेंट x प्लस वाई दिया हुआ है, तो अगर ये x और y इकट्ठे होते हैं तो यहाँ ब्रैकेट लगा मिलता आपको, टेंजेंट x प्लस वाई। कई बच्चे क्या कर देते हैं, ये टेंजेंट x प्लस वाई जो है इसको ऐसे मान के चलते हैं, तो यहाँ आपको ब्रैकेट नहीं दी हुई, इसका मतलब ये टर्म जो है क्या है, अलग अलग टर्म्स हैं, तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो बेटा क्या हो गया, ये x dy बाई डी एक्स और प्लस में y, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस में 2y dy बाई में dx, और इक्वल टू जो था हमारे पास सेकंड स्क्वायर x प्लस में dy बाई dx। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं जिनके अंदर dy बाई dx आया हुआ है, तो हमें तो dy बाई dx ही तो चाहिए। इसका मतलब हमें उन 3 टर्म्स को एक तरफ करना है, यानी हम कोशिश करें उनको कि लेफ्ट साइड में सेपरेट कर लें। तो ये हमारे पास dy बाई dx की टर्म है, तो इसको एज इट इज रखो, x dy बाई dx। ये हमारे पास dy बाई dx की टर्म है 2y dy बाई dx, और यहां से इसको इधर ले आओ, माइनस में क्या हो जाएगा, dy बाई dx। बाकी टर्म्स को राइट साइड में इकट्ठा कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर x, और ये y इंटू 1 y हो गया, तो y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, तीनों टर्म्स में से dy बाई dx कॉमन निकाल सकते हैं। तो dy बाई dx जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस में 2y, और माइनस में क्या बचेगा, 1, इक्वल टू क्या हो गया बेटा, सेकंड स्क्वायर x माइनस में y। और यहाँ से हम dy बाई dx अगर निकालना चाहें तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये फैक्टर जो है ये मल्टीप्लाई में है dy बाई dx के, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर x माइनस वाई, और बाय में x प्लस में 2y माइनस में 1। तो ऐसे हमने क्या है बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से dy बाई dx निकाल लिया फॉर ए इम्प्लिसिट इक्वेशन या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन। तो
देखिए हमने आज जो सीखा है उसके अंदर सबसे पहले हमने किया कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, और दूसरा हमने सीखा कि इम्प्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट इक्वेशन क्या होती है, और इम्प्लिसिट इक्वेशन से उसका डेरिवेटिव करके dy बाई dx कैसे निकाले। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो इम्प्लिसिट फंक्शन से जुड़े हुए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही, इजी टू अंडरस्टैंड रही, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ के साथ अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।